गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा हाउ टू क्रैक 67th बीपीएससी एग्ज़ाम विथ स्ट्रेटजी, है ना दोस्तों। क्या है कि बीपीएससी का नया एग्ज़ाम डेट क्या होगा, इस बात को लेकर के विद्यार्थियों के मन में ऊहापोह की स्थिति है। और जैसा कि बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि 15 जून को, जो कि कल है, कि कमेटी बैठेगी और कमेटी डिसाइड करेगी और बताएगी कि डेट क्या होगा। तो दोस्तों, जो एक समझ में आ रहा है जो डेट्स के बारे में, कि हो सकता है कि एग्ज़ाम जो हो वो आपका हो सकता है, ये बढ़ घट भी सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हो सकता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि ऐसा उम्मीद है कि आपका जो प्री का एग्ज़ाम है वो सितंबर में हो सकता है, सितंबर 2022, है ना, इस मंथ में हो सकता है। देखिए, क्योंकि अभी जो है, अब तो मॉनसून का समय चलेगा, है ना। हालांकि अभी बारिश हो नहीं रही है, लेकिन अब समय आ गया है ना, कि अब बारिश होगी। तो जब बारिश होगी तो क्या होगा कि फ्लड का स्थिति बन जाता है उत्तर बिहार में। तो ऐसी स्थिति में शायद बीपीएससी के लिए सेंटर उपलब्ध करा पाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और फिर जब फ्लड की स्थिति होगी और बारिश होगा तो ये मतलब जून और जुलाई तो आपका निकल जाएगा इसमें, है ना। तो फिर धीरे धीरे जब पानी उतरता है तो भी थोड़ी टाइम लग जाता है, थोड़ा समय लग जाता है। इसके साथ आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी जो है वो अपने कुछ एग्जाम्स को कैंसिल कर रही है ना। 2-3 एग्जाम्स उसको तो उसने उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा अनुमान है कि कल अगर बीपीएससी अपना स्टेटमेंट देती है तो ऐसा उम्मीद है कि एग्जाम सितंबर तक जाएगा, है ना। उससे पहले होने के चांसेस कम है, लेकिन अल्टीमेट फिर देखते हैं कि बीपीएससी क्या करती है। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू के तौर पर ये बता रहा हूँ कि उम्मीदें हैं कि सितंबर में ये प्री का एग्जाम जो होगा सो कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, अब मैं आपको बेसिकली इस स्ट्रेटजी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे से पढ़ाई किए थे और उन्होंने एग्ज़ाम देने गए थे, वो 67 का एग्ज़ाम अच्छा भी गया था, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फिर वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, या उनका मनोस्थिति जो है वो उतना बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, बिकॉज कि नया एग्ज़ाम डेट नहीं आया है। इस वजह से भी, है ना, कि प्रेशर फील नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा निराशा भी लग रहा है आयोग की वजह से, चीज़ें जिस प्रकार से हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों फिर भी आपको अपने ड्रीम और आपको अपने लक्ष्य और आपको अपने मेहनत पे तो भरोसा रखना होगा, है ना, और वो चीज़ आपको करनी होगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए, मुझे लगता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है दोस्त, वो क्या है कि कहीं ना कहीं मेंस पे डिपेंड करता है ना, मेंस पे डिपेंड करता है। प्री अगर आप क्वालिफाई भी कर गए और अगर आपकी मेंस की तैयारी अच्छी नहीं है तो क्या आप रिजल्ट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, है ना। तो ये एक देखते हैं हम कि इस तरह की एक मनोविकृति है, या ये स्टूडेंट्स के मन में आ जाता है कि भाई मेंस कर लेंगे पीटी के बाद। आप देखिए कि अगर सितंबर में ये प्री होता है तो, या जब भी प्री होगा उससे 3.5 महीने के बाद जो है वो मेंस हो जाएगा, है ना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर इस हिसाब से हम मान के चले तो दिसंबर के लास्ट में जो है, दिसंबर के लास्ट में आपका जो है सो मेंस हो सकता है ना। और अगर प्री होता है सितंबर में, तो अगर प्री सितंबर में होता है तो दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट में आपका मेंस हो जाएगा। अब आपको तो पता है कि जो मेंस का बीपीएससी का सिलेबस है, ये तो आप सभी लोगों को जानकारी होगा ही, बट मैं एक बात थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, बस थोड़ा सा, कि खासकर जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, है ना। आपको पता है कि तीनों में 3 सेगमेंट्स हैं, है ना। जीएस पेपर 1 में आपसे पूछा जाता है हिस्ट्री, है ना। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है करेंट अफेयर्स विथ आईआर, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के साथ, और उसके बाद डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन।
ये आपके 300 के पेपर्स होते हैं जो जीएस पेपर 1 है ना। जीएस पेपर 2 आपसे यहां पर पूछा जाता है पॉलिटी, है ना। उसके बाद पूछा जाता है इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी। 2 क्वेश्चन इकोनॉमिक और 1 क्वेश्चन ज्योग्राफी का होता है, और बाकी होता है साइंस के, है ना, साइंस के, ये 2 है। अब देखिए कि ये जो 6 सेगमेंट हैं जो कि जीएस में आपको करने हैं, इसके अलावे आपका ऑप्शनल है ना, जो कि वो भी 300 के हैं। तो अब देखिए इतने तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये 3 महीने में, 3.5 महीने में कर लेना इतना आसान काम होगा क्या? और आपको क्या लगता है कि जो पेपर बीपीएससी बनाएगी वो पहले जैसा बनाएगी, वो उसका लेवल नहीं टफ करेगी? और जब उसका लेवल टफ करेगी तो उसमें वो क्या करेगी, अवधारणात्मक समझ पे प्रश्न पूछेगी, जैसा कि हमने देखा था पॉलिटी में पूछा था। और वो कह भी रही कि हम यूपीएससी के मोड में जा रहे हैं, तो नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बदलेगा। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन जब बदलेगा तो अवधारणात्मक प्रश्न होंगे और अंडरस्टैंडिंग के लेवल के प्रश्न होंगे। तो अवधारणात्मक और अंडरस्टैंडिंग के लेवल के प्रश्न का आंसर क्या केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से आदमी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि बेहतर रणनीति, और अगर 67 में अगर आपको फाइनली सिलेक्ट होना है तो आपको मेंस को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। यही बेहतरीन रणनीति हो सकती है। ये नहीं हो सकता है कि आप छोड़ दें इसको। और आप सोचिए ना कि आप इतना पेपर जो है इसमें, चलिए हिस्ट्री तो थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे, ठीक है, पॉलिटी भी पढ़े होंगे आपने इसी के लिए, लेकिन ये आईआर और करंट अफेयर्स, ये बीपीएससी मेंस में तो करंट से एकदम अलग होता है। मतलब पीटी का जो करंट और मेंस का करंट एकदम अलग होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन, है ना, फिर इकोनॉमिक के वो सेगमेंट जो मेंस में पूछे जाते हैं, साइंस के, वो तो आपने पढ़ा नहीं है। तो ये सारे चीज, और पॉलिटी भी, जो मेंस का पॉलिटी बीपीएससी पूछती है मेंस में, उसका अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जबरदस्त तरीके का प्रश्न होता है। तो इसके लिए आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रॉपर आपकी राइटिंग स्किल ठीक होनी चाहिए। तो अगर आपके पास समय है और आपका पीटी का तैयारी ठीक ठाक है, क्योंकि 67वीं का आप लोग एक बार एग्जाम दे चुके हैं, तो रणनीति यही कहता है, सफल रणनीति यही कहता है कि आपको मेंस की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि आगे जो आपका 3 महीना मिलेगा उस 3 महीने में आप क्या करेंगे, खूब जबरदस्त तरीके से रिवीजन करेंगे मेंस के लिए, और उसमें क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, खूब आंसर लिखेंगे, जिससे कि जितना अच्छा आपका आंसर होगा उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये तो आपको पता ही है कि मेंस का जो मार्क्स है, वही जो आपका मार्क्स है मेंस का, वही तो तय करेगा ना कि आप डीवाईएसपी बनेंगे या कि आप एसडीएम बनेंगे या फिर आप किस पोस्ट पे जाएंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर मेंस मार्क्स। तो मेंस को इग्नोर नहीं कर सकते, या ये सोचना एक्सीडेंटल हो सकता है, अभी नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है आपको बाद में समझ में आए, कि ये सोचना कि हम पीटी के बाद मेंस तैयार कर लेंगे, इट्स वेरी वेरी एक्सीडेंटल थिंक। बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि 3-3.5 महीने में आप खुद सोच के देखिए, आप इतना पेपर तैयार कर लेंगे, ऊपर से आपका अपना एक ऑप्शनल, और मान लीजिए कि ऑप्शनल आपका कुछ बड़ा हो, अगर आपने हिस्ट्री आपका ऑप्शनल हो, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी जैसा हो जो कि बड़ा सिलेबस है, तो ऐसे ऑप्शनल हो, पॉलिटिकल साइंस जैसे ऑप्शनल हो, तो क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्त। तो इसलिए आपको जो है ये समझना होगा कि इन चीजों की तैयारी धीरे धीरे आपकी होती रहनी चाहिए, करते रहे, तभी जा करके फाइनली आप 67वीं में सिलेक्ट हो जाएंगे। अन्यथा पीटी निकाल भी लिया और मेंस नहीं हुआ तो क्या ही फायदा है? कोई फायदा नहीं है ना। तो अभी टाइम मिला है तो टाइम को यूटिलाइज करना है। फिर मेंस एक प्री का डेट आ जाएगा, 1 महीना आप प्री ओरिएंटेड हो जाइएगा, सारा फैक्ट रिवीजन कर लिए, सब कुछ कर लीजिए। लेकिन अभी जो टाइम बचा हुआ है इसको मेंस को दीजिए ना, मेंस को तैयार कर लीजिए, और देखिए आपकी मेंस अच्छी हो जाएगी, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। और जब मेंस अच्छी होगी तो समझदारी, अवधारणात्मक समझ बेहतर हो जाएगा, केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा नहीं। तो बीपीएससी को थोड़ा लेवल अप भी करेगी तो आप अपना प्रश्न प्री का भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज मेरा आप लोगों से मिलने का मेन मोटिव पर्पस ये था कि मैं आपको ये कहूं कि भाई मेंस ओरिएंटेड थोड़ा हो जाइए,
मेंस के लिए भी सोचिए, केवल प्री के लिए मत सोचिए, है ना। सिविल सर्विस का एग्जाम है, प्री क्वालिफाई कर लेने भर से थोड़ी यात्रा खत्म हो जाती है। यात्रा तो लंबी है ना, प्री करना है, फिर मेंस करना है, फिर इंटरव्यू करना है, इतनी लंबी यात्रा है। तो इतनी लंबी यात्रा के लिए थोड़ी तैयारी भी बेहतरीन होनी चाहिए ना। तो बीच के जो रास्ता है मेंस, जो कि आपका लक्ष्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिसाइड कराता है। तो इसके लिए मेंस की तैयारी आपकी अभी से होनी चाहिए। तो यही दोस्तों हो सकता है सितंबर 2022 में, मतलब तो 22 चली रहा है, सितंबर में आपका प्री हो, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी फर्स्ट में आपका मेंस हो, ज्यादा दिन का आपको गैप नहीं मिलेगा। तो इन सभी चीजों की तैयारी आपकी अभी से ही होनी चाहिए, है ना। और फिर मैं कह रहा हूं कि जब आपका डेट क्लियर हो जाएगा, किस डेट को पीटी होना है, तो उससे मतलब एक महीना पहले आप कंप्लीट पीटी ओरिएंटेड हो जाइए, सारे फैक्ट को रिवील कर लीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि भैया आप पढ़े तो है ही ना, पढ़े तो है ही, आप तो 67 दे चुके हैं, लेकिन ये गलत हुआ, पेपर्स लीक हुए, तमाम तरह की समस्याएं हैं, इस वजह से आपको एक बार फिर से ये मौका मिल रहा है। तो इसलिए आपको इस तरह से खुद को तैयार करना है। ओके दोस्तों, चलिए तो फिर मैं यही कहूंगा कि मानव जब जोड़ लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो जोड़ लगाइए, जबरदस्त जोड़ लगाइए, सफलता आपकी अपनी कदमों में होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय।